रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उसी में दूसरा है भवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम न पश्यन्ति चिंता स्वांता ईश्वरम। तो तीसरा श्लोक मैं ले रहा हूँ जिसमें गुरु महाराज की वंदना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कहते हैं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी ने गुरु महाराज के स्वरूप की वंदना की है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जी को शंकर जी का स्वरूप बता करके और गोस्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से गुरु जी की वंदना करते हैं। कहते हैं जिस तरह से यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, कहते हैं जिन भगवान शंकर के आश्रित होने के कारण वक्रोपी माने वक्र वाला भी, जो टेढ़ा चंद्रमा होता है ना, दूज का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर शोभा पाता है। वो चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता, लकीर सी होती है बस, और पूरी गोलाई दिखाई देती है। तो गोस्वामी लिखते हैं कि यमाश्रितो हि वक्रोपी, टेढ़ा होने के बावजूद भी चंद्रा सर्वत्र वंदते। उस चंद्रमा की सब वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए दूज का चांद कितना महत्वपूर्ण होता है, माताएं खूब जानती है। व्रत वगैरह जो है सब उनमें दूज के चांद की बड़ी महिमा है। तो कहने का भाव यह, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन गुरु महाराज के उस स्वरूप की वंदना करता हूँ जो साक्षात शंकर का स्वरूप है, और जिनके आश्रित होने पर जो चंद्रमा दिखाई भी नहीं पड़ता है, उस चंद्रमा की भी बड़ी पूजा होती है, वंदना होती है। तो गोस्वामी महाराज ने जिस समय ये बात लिखी तो उनके मन में बड़ा एक ग्लानि पैदा हुआ। ग्लानि इसलिए पैदा हुई कि मैं गुरु महाराज के स्वरूप की वंदना कर रहा हूँ। उनके मन में यह, मैं तो गुरु के चरणों को भी छूने लायक अभी नहीं हूँ, मैं अगर अपनी पात्रता देखूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी कलिकाल में हुआ है, अभी ज़्यादा 600 साल की पुरानी बात है, लंबी चौड़ी बात तो है। तो उनके मन में बड़ी ग्लानि ये हुई और उन्होंने मानस के बालकांड में कलयुगी जीवों का वर्णन लिखा है, वो सुनने लायक है, उसे सुनिए। उसके बाद वो कहते हैं ऐसे कलयुगी जीवों में नंबर 1 पर, और मैं गुरु के स्वरूप की वंदना कर रहा हूँ। मतलब अपनी पात्रता को देखते हुए उनको बड़ी गिलानी हुई कि मेरी पात्रता ये नहीं है कि मैं शंकर भगवान के समान जो गुरु महाराज का स्वरूप है उसकी वंदना करूँ। अब गोस्वामी लिखते हैं कलिकाल के लोगों के लिए कि जे जन्म में कलिकाल कराला, बोले जो भयंकर कलयुग में पैदा हुए हैं, और करतब बायस बेश मराला, बोले उनकी करतूत जो है वो कौवे वाली, बायस माने कौवा, करतब बायस, उनकी करतूत तो कौवे की है, पर वेश मराला, पर उनका मानव शरीर है ना, बोले इस शरीर को मरा माने हंस कहा गया। बोले शरीर हंस का है लेकिन करतूत कौवे वाली है जो कलयुग में पैदा हुए हैं। सबके लिए किस है, गोस्वामी जी ने किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया है, और बल्कि ये प्रसंग वो अपने लिए लिख रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि वो कलयुग जीव कर कह रहे हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े और कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बोले चलत कुपंथ, खोटे रास्ते पर चलते हैं, वेद मग छाड़े, वेद के मार्ग को छोड़कर और वो खोटे रास्तों पर चल रहे हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, और है क्या वो कपट कलेवर, उनका जो शरीर है ना वो सारा मानो कपट का ही बना हुआ है, पूरा शरीर ही कपटी है। कपट कलेवर, कितनी विशेषताएं दे दी। कलिमल भांडे, कलिमल भांडे कहते हैं बर्तन, कहते हैं मानो कलयुग के पापों का वो भांडा है, बर्तन है, और कपट का ही मानो उनका बना हुआ शरीर है। ये कलयुग वाले लोगों की चर्चा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि वंचक, वंचक जानते हो किसको कहते हैं? वंचक माने ठग, बनारस के ठग बड़े मशहूर हैं। तो वंचक, और वो कहलाते क्या है? भगत कहानी राम के, क्या बात है, एक नंबर के ठग, लेकिन कहलाते हैं राम के भक्त। वंचक भगत कहानी राम के, और किंकर कंचन कोह काम के। क्या जानती? किंकर, किंकर जानते हो ना? किंकर माने दास, किंकर माने सेवक, किंकर माने गुलाम। आपको मालूम है कि राम किंकर जी बड़े प्रसिद्ध हुए रामायणी,
हमारे अयोध्या में हमारे आश्रम से मेरे ख्याल में 50-100 गज दूरी पर उनका आश्रम, रामायणम के नाम से। बड़े उच्च वक्ता हुए, रामचरितमानस के बहुत उच्च वक्ता। तो हमारा कहने का भाव क्या है कि किंकर का मतलब होता है दास, तो उन्होंने अपना नाम राम किंकर, यानी राम के दास। अब यहाँ पर गोस्वामी लिखते हैं किंकर, ध्यान की चीजें बता रहे हैं। किंकर कंचन, कंचन माने वो धन हो गया, कोह क्रोध, यानी धन का मतलब लोभ हो गया ना, धन में लोभ ही तो है, तो लोभ हो गया, क्रोध हो गया, कि वो किस किस के दास है। किंकर कंचन कोह काम के, यानी लोभ क्रोध और काम, इनके वो दास है और कहलाते हैं रामदास। कलयुग के लोगों की विशेषता गोस्वामी जी लिखते हैं। फिर क्या कहते हैं ये सब लिखने के बाद, तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, क्या बात। बोले मैं ऐसे नीचों में नंबर 1 पर, टॉप लिस्ट पर मेरा नाम है, और मैंने जरूरत क्या की है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, मैं उस शंकर स्वरूप गुरु की वंदना कर रहा हूँ। और मेरे जैसा पापी नीच कपटी कुटिल खोटा है, सारे पापों का बर्तन भंडारा और 1 नंबर का ठग, काम क्रोध लोभ मोह का वो दास, और वो इतनी जुर्रत कर रहा है। गोस्वामी जी कांप गए। गोस्वामी लिख तो जरूर दिया, लेकिन हृदय में गिलानी से कांप गए कि मैंने बहुत गलत कदम उठाया है, मैं ऐसा करने योग्य नहीं। और जब मैं ऐसा करने योग्य नहीं हूँ तो भाई मुझे क्या करना चाहिए। अब वो कहते हैं एकदम उनके मन में, क्योंकि शुरू के जो श्लोक है, 3रा श्लोक है शुरू का, तो अभी वो लिख ही रहे थे, तो उन्होंने जो सोरठ लिखे थे 5, उनमें से तुरंत दौड़ करके उन्होंने अपना गलती को क्षमा मांगते हुए बोले अब मैं गुरु के चरणों की वंदना कर देता हूँ। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज दास वचन रवि कर निकट। तो ये शुरू का 5वां सोरठ है जो मैंने कल आपको सुनाए थे। तो मतलब स्वरूप से हट करके वो चरणों पर आए, लेकिन चरणों पर आकर के भी उनका मन जो है वो कांप रहा है और स्थिर नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को बख्श नहीं रहे हैं, उनकी गिलानी और बढ़ती चली जा रही है। बोले मैं गुरु के चरणों को वंदना कर रहा हूँ। अरे गुरु के चरण, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने ऊंचे गुरु जो है उनके चरणों को छूने लायक एकदम। फिर उन्होंने अपने कान पकड़ लिए, फिर वो अपने गिलानी से भर गए और उन्होंने अपनी इस गिलानी को शांत किया। तुरंत अगली लाइन लिखी, बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गोस्वामी जी अब शांति नहीं, अब शांति नहीं। अब कहते हैं मैं ठीक हूँ, क्यों कि गुरु के चरण कमलों के किसी अंग को स्पर्श करना वो नहीं कर रहे। अब तो कहते हैं बंदो गुरु पद पदम परागा। पदम माने कमल, गुरु के चरण कमलों में जो पराग है, बोले जैसे कमल के फूल पे पीला पीला पराग आता है ना, तो बोले गुरु के चरण कमलों में जो लगी हुई धूल है, मिट्टी है, जो रज है वो पराग है। मैं उस पराग की वंदना की, चरण की वंदना नहीं हो रही, चरण की वंदना करके तो कांप गए। तो कहते बंदौ गुरु पद पदम परागा। बोले ये गुरु के चरण कमलों की स्पर्श प्राप्त मिट्टी है, गुरु के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त जो मृतिका है, मिट्टी है, धूल है, ये क्या है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बोले 3 उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी 3 उपलब्धियां हैं इस धूल से। गुरु के चरण कमलों की स्पर्श प्राप्त मृतिका जो है, मिट्टी जो है, धूल है, उससे 3 बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई। पहली चीज है सुरुचि, दूसरी है सुबास, तीसरी है सरस अनुराग। अब सुरुचि क्या है? विचार करो कि सुरुचि क्या है। सु माने सुंदर, रुचि माने रुचि, अर्थ सीधा सा है कि सुंदर रुचि क्या। अब आप बताइए, अपने बुद्धि से सोच कर बताइए, क्या आप इस दुनिया के अंदर आकर के अगर आपसे कहा जाए कि आपकी सबसे सुंदर रुचि क्या हो सकती है, मतलब जो सबसे अच्छी बात है वो अच्छी रुचि होनी चाहिए। जो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी चीज है उसी की चाहत हो जाए, वही हमारी रुचि बन जाए, वही तो अच्छी है।
तो अब इस दुनिया में तो कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाई देती नहीं तो जो सुरुचि हो जाए। दुनिया में सब कुरुचि तो होंगी, सुरुचि कोई नहीं, क्योंकि दुनिया का अस्तित्व क्या है? अस्तित्व ही नहीं है, माया है, मायावी जगत है। माँ और या का मतलब ही होता है माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं और वो दिखाई देता है, इसी को जगत कहते हैं। तो जगत का तो अस्तित्व ही नहीं है, आप ये मान के चलिए कि जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए सुरुचि क्या है? सुंदर रुचि क्या है? क्योंकि सुंदर रुचि है केवल मुक्ति प्राप्त है। इस संसार में आकर आपकी अगर कोई सुंदर रुचि हो सकती है, केवल एक रुचि है कि आप आवागमन के चक्र से छूट जाए, आप 84 लाख भटकना बंद हो जाए, ये सुरुचि है। इससे ज़्यादा सुंदर रुचि कोई नहीं। चाहे आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो, बहुत बड़े दुनिया के राजा बन जाओ, वो सब बेकार है, सब मिट्टी है। अगर सुरुचि का शब्द दिया जाएगा तो एक ही बात को दिया जाएगा कि आप आवागमन के चक्र से छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, 84 लाख योनियों में जो गधा घोड़ा कुत्ता बनना है उससे बच जाओ, ये सुरुचि। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु के चरण कमलों की परम पावनी रज है, मिट्टी है, बोले ये पहले नंबर पर सुरुचि देती है, मैंने मुक्ति दाता है। फिर दूसरी है सुरुचि सुबास। अब सुबास में भी, उसमें सुरुचि में भी सु लगा हुआ रुचि और इसमें बास में सु लगा हुआ। और सुबास, बास जानते हो? बास माने बू, बास माने बू, बड़ी बास आ रही है? लेकिन जब सु लग गया तो खुशबू हो गई, सुबास हो गया ना, तो सुबास सुंदर, सुंदर खुशबू। अब बताइए सुंदर खुशबू से क्या मतलब? सुंदर खुशबू से मतलब ये है, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि जो सर्वोत्तम मतलब उपलब्धि है वो तो हमने बता दी, क्योंकि इस जगत में और कुछ चीज़ है ही नहीं पाने लायक, एक ही चीज़ है कि हम मुक्त हो जाए तो समझो हमने सब कुछ पा लिया। तो सबसे पहले उन्होंने सुरुचि का नंबर दे दिया। अब दूसरे नंबर पे बोले जब जगत वाला आदमी है, उसे कुछ संसार में भी तो कुछ चाहिए, तो कोई बात नहीं, तो सुबास माने सुंदर यश। वाह। अब देखो जैसे टाटा है, बिरला है, इनका कितना यश छाया हुआ है। बड़े बड़े लोग जो हो जाते हैं करोड़पति, अरबपति, तरह तरह की, अब बिरला की धर्मशालाएँ बनी हुई है अयोध्या में। तो कहने का मतलब यह है कि धर्मशाला में लोग जाते हैं तो सेठ का नाम ही याद करते हैं। कभी बिरला जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बिरला मंदिर देखो, बिरला धर्मशाला देखो। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में हमारा यश हो जाए तो बोले ये भी इसी से मिलेगा। मतलब एक तो दुनिया के बाहर की बात बताती है, सबसे ऊंची बात है कि हम मुक्त हो जाए। अब दुनिया के अंदर की बात जो बता रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं कि यश, तो सुरुचि सुबास कहते हैं उसकी तो खुशबू फैली हुई है सब जगह। जिस आदमी का यश होता है कहते हैं उसकी तो खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है, मतलब पूरी दुनिया उसको जानती है। तो सीधा सीधा मतलब आपकी समझ में आ गया कि सुबास माने यश। अब तीसरी चीज क्या है? सरस अनुरागा। सरस माने रसीला, इसमें भी सा लगा हुआ है। सरस रस युक्त माने रसीला। जैसे कोई फल होता है, नीरस है, फेंक दिया जाता है, अगर सरस है तो खाया जाता है। तो सरस माने रसीला, रसदार, और अनुराग कहते हैं प्रेम। सरस अनुरागा, तो सरस अनुराग का बिल्कुल सीधा सीधा पूरा मतलब है प्रेमा भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का अनुराग। संसार के अंदर जितने भी तुम्हारे प्रेम या प्यार है, ये कोई प्रेम प्यार नहीं है। इसलिए संसार बिना स्वार्थ के चलता नहीं तुम्हारे साथ। और हमेशा याद रखो, स्वार्थ जो है वो प्रेम की कैंची है, प्रेम खत्म हो जाता है, स्वार्थ के आते ही प्रेम नष्ट हो जाता है। तो जब बीच में स्वार्थ आ गया तो जगत आएगा तो स्वार्थ आएगा, एक बात समझ लो। इसलिए सरस अनुरागा ये भगवान को प्राप्त करने की चीज़ है। तो दो चीज़ें अगल बगल की जो उन्होंने दी है, परमार्थ वाली दोनों चीज़ें हैं। एक तो आपको मुक्ति मिल जाए, वो परमार्थ की बात है, और एक जीवन में रहते रहते राम भक्ति मिल जाए, ये परमार्थ की बात है। तो ये दो परमार्थ बड़े तगड़े अगल बगल लगा दिए हैं, बीच में स्वार्थ भी थोड़ा रख दिया है कि यश मिल जाए लोगों को, चलो वो भी प्रसन्न हो जाए। तो बोले ये भी गुरु के चरण कमलों की पावन मृत्तिका का गुण है कि ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। अब आप कहेंगे आपने सुना तो बहुत कुछ दिया, इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण है। ठीक इसी लाइन, ये पहली पंक्ति है रामचरितमानस की, समझ लेना। सबसे पहली चौपाई यही है जहाँ से रामचरितमानस शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले 16 श्लोक है, लेकिन चौपाई पहली है ये कि बंदव गुरुपद परम परागा
सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब अगली लाइन लीजिए, इसकी अगली, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। क्या बात! गोस्वामी जी ने 3 उपलब्धियां बताई हैं और नोट करना, ये 3 लाइनें इसके आगे की जो है वो तीनों उपलब्धियों को ही सिद्ध कर रही है। पहली लाइन सुरुचि को सिद्ध करेगी, दूसरी लाइन सुभाष को सिद्ध करेगी और तीसरी लाइन सरस अनुराग को सिद्ध करेगी। और बिल्कुल साथ साथ में जुड़ी हुई है, अलग नहीं है, कहीं भी कहीं से खोजनी नहीं है, ढूंढनी नहीं है। तो इसके साथ पहली लाइन जो मैं बता रहा हूँ उधर आप उधर ध्यान दीजिए। पहली उपलब्धि है सुरुचि, सुरुचि माने मुक्ति, और इधर पहली लाइन क्या है, अमीय मूरी में। अमीय माने अमृत, और मूरी में, मूरी कहते हैं जड़, तो कहते हैं अमृत की जड़ का ये चूरन है। गुरु के चरण कमलों की पावन रज, गुरु के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त मिट्टी, ये क्या है, ये अमृत के जड़ का चूरन है। ये चूरन भी पाउडर होता है, धूल भी पाउडर है, तो उपमा बिल्कुल समान रूप से दी जा रही है। तो अमीय मूरी में चूरन, बोले ऐसा चूरन है तो जो अमृत की जड़ का चूरन है, अमृत की जड़ को पीस के उसका चूरन बनाया गया है। ऐसा चूरन है जो गुरु के चरण कमलों में लगी हुई मिट्टी है। अमीय मूरी में चूरन। अब इस चूरन को उन्होंने एक शब्द दे दिया चारू। चारू बोले बड़ा सुंदर, बड़ा उत्तम, बड़ा मनोहर, बड़ा अच्छा लगने वाला। तो ये ऐसा चूरन है जो स्वादिष्ट है, क्योंकि चूरन अच्छा कौन सा लगता है, जो खाने में स्वाद हो। चूरन तो बहुत खाया जाता है, त्रिफला चूरन खाओ तो मुंह कड़वा जहर हो जाता है, जिसमें आंवला और बहेड़ा और हरड़, 3 चीज़ें होती है ना, हरड़ बहेड़ा आंवला। तो लेकिन वो गुणकारी बहुत है, लेकिन वो कड़वा मुँह कर देता है, तो उस चूरन को चारू नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चूरन का बड़ा चारू, मैंने इसको इंटरेस्ट लेकर के बड़ा आनंद पूर्वक आदमी इसका सेवन करता है। तो जो स्वादिष्ट चूरन हो, जिसमें खट्टा मीठा स्वाद बढ़िया आ रहा हो, तो गोस्वामी ने तो कहा कि अमीय मूरी में चूरन चारू। अब चूरन क्यों खाया जाता है बताइए? शरीर के रोग को जब नाश करना है तो उसके लिए चूरन ही तो खाया जाएगा। चूरन के माने कोई गोली टैबलेट कुछ भी लो तो उसको चूरन लिख दिया, क्योंकि देखो आयुर्वेदिक पद्धति में चूरन ही ज़्यादा चलते हैं, काढ़े और चूरन, ठीक है ना। तो आयुर्वेदिक बात कर रहे हैं ना, कोई एलोपैथी वाली बात नहीं है जिसमें इंजेक्शन और कैप्सूल और टैबलेट वो कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं ये बड़ा सुंदर चूरन है और ऐसा बढ़िया चूरन है, समन सकल भावरुज। ध्यान दो जरा, समन माने समेट देता है, नष्ट करता है। समन वैसे यमराज का नाम है, आपको बता दो, समन माने यमराज, शुद्ध हिंदी का शब्द बता रहा हूँ। तो ये समन है, माने ये खा जाता है, जैसे यमराज संसार को खा जाता है। समन माने समेट देता है, ये सबको नष्ट कर देता है। समन किस किस को करता है? सकल, सारे, भव रुज, भव माने संसार, संसार के जितने रोग हैं, अरे संसार के रोगों का शिरोमणि रोग तो एक ही है, आवागमन। बस आवागमन 84 लाख, ये तो सबसे बड़ा रोग है। और जितने रोग हैं ना, चाहे वो किडनी का है या हार्ट का है या लंग्स का है, वो सब छोटे मोटे रोग हैं। लेकिन जो बड़ा रोग है वो एक ही है कि आवागमन का जो रोग लगा हुआ है, आना और जाना, आना और जाना, ये बहुत बड़ा रोग है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये ऐसा चूरन है भैया, अगर इसको भाप लोगे ना तो मालूम है क्या, आवागमन से छुट्टी हो जाएगी। तब आप सोच लो। और पंक्ति में हमारी वही थी सुरुचि, सुरुचि माने मुक्ति। और देख लो उसकी पुष्टि किससे कर दी कि ये जितना भव रोग है वो सब नष्ट हो गया। इतना सुंदर चूरन। अब अगला शब्द देखिए, अगला शब्द था सरस, क्या था? सुरुचि, सुबास, सुबास शब्द था। सुबास के माने वो खुशबू, सुबास के माने, और यश, इसका मैंने मतलब था कि यश। और एक बात बताइए, मानस में गोस्वामी ने लिखा है, पावन यश की पुण्य बिनु हुई। अगर तुम यश चाहते हो ना दुनिया में तो उसका भी उपाय गोस्वामी जी बता रहे हैं। पावन यश माने पवित्र यश अगर तुम्हारा चाहते हो दुनिया में तो पुण्य बिनु हुई। क्या बिना पुण्य के हो जाएगा? पुण्य काम करोगे तो तुम्हारा यश, पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारा पावन यश। पावन यश का मतलब जिसको दुनिया याद करेगी, जिसके लिए दुनिया भी नतमस्तक होगी। पावन यश के लिए तो दुनिया भी नतमस्तक होती है। और जो तुम अपने स्वार्थ का ही बहुत बड़ा कोई काम कर लोगे तो इसलिए दुनिया थोड़ी, वो पावन यश नहीं है। भले उसे तुम यश कह लो,
लेकिन पावन यश तभी बनेगा अगर उसमें संसार के हित की भी कोई बात आपने की होगी, तब तो वो पावन है यश, नहीं तो अपावन है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ कि दूसरा शब्द है सुभाष, और यहाँ पंक्ति क्या है, और इसकी अगली पंक्ति क्या है, सुकृति शंभु तन विमल विभूति। अब सुकृति कहते हैं सुंदर कृतों माने पुण्यों, ध्यान दें, तो यश पुण्य से होगा। अब गोस्वामी जी यहाँ पर पुण्य किसको बना रहे हैं, शंकर भगवान के शरीर को पुण्य की रूपरेखा दे दी गोस्वामी जी ने। सुकृति माने पुण्य, शंभु तन शिव जी का शरीर, बोले जो शिव जी का शरीर है ना, मानो वही पुण्य है। और शिव जी के शरीर को सजाने वाली चीज जानते हो क्या है, शमशानी राख। तो अच्छी तरह जानते हैं, शमशानी राख जो होती है, चिता की जलती हुई राख, वो लेके आते हैं शंकर भगवान को अर्पण करने के लिए। हम आपको बता दें, बड़े स्नेही है शंकर जी उसके, और जब वो शंकर जी के शरीर पर लग जाती है वो मृतक की राख, तो वो विभूति बन जाती है। उस विभूति को सब मस्तक पर लगाते हैं, गले में लगाते हैं, फाँक लेते हैं, क्योंकि शंकर भगवान की विभूति है वो। तो यहाँ पर अब ध्यान दो, ये कथा शंकर भगवान की नहीं, कथा चल रही है पुण्य की, कथा चल रही है यश की, कि यश कैसे बढ़ेगा। तो कहते हैं जैसे शिव जी महाराज उस विभूति को लगा करके सज जाते हैं, शंकर भगवान की शोभा दुगनी चौगनी हो जाती है जब उनके शरीर पर वो श्वेत विभूति मल दी जाती है। तो बोले उसी तरह से तुम्हारे पुण्य रूपी शिव जी को चमकाने के लिए ये जो गुरु के चरण कमलों की पावनी रज है, मिट्टी है, ये विभूति है, ये शंकर को चमका देगी। शंकर कौन है, पुण्य, पुण्य को चमकाएगी, और जब पुण्य चमकेंगे तो यश होगा कि नहीं। पावन यश की पुण्य बिनु होई। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि गोस्वामी जी प्रमाण भी दे रहे हैं, जो हमने तीन बातें बताई हैं, क्योंकि ये साथ ही साथ वाली पंक्तियाँ हैं। अब तीसरी पंक्ति वो है सरस अनुरागा, तीसरा शब्द है ना रसीली भक्ति। अब आप जानते हैं भक्ति हमारे जीवन में क्यों नहीं है, बताइए। भक्ति का संबंध केवल मन से, भक्ति का संबंध केवल मन से है, ये हम आपको बता रहे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट तो फूटी आँख पसंद नहीं है, अगर मन निर्मल है, निष्कपट है, निश्चल है, तो मुझे बहुत भा जाता है। अर्थात वही भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान को भा जाए। बताइए कि भाई भगवान जिसको प्यार करने लग जाए, भगवान कहते हैं ना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो अब यहाँ पर देखिए मन वाली बात आ रही है तीसरी पंक्ति में, जन मन मंजू, ये तीसरी पंक्ति साथ साथ जुड़ी हुई है तीनों लाइन। जन मन मंजू, बोलिए जन के मन को, मंजू मैंने सुंदर, ये मृतिका क्या है, ये मिट्टी, और मन होता है दर्पण, मन शीशा है। एक बात आपको बता दें, आपके अनुभव में हो या ना हो, हम बता देते हैं, आप समझ जाएंगे कि बात सही है। देखिए दर्पण जो होता है जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, आप उसको सर्फ लगाओ, साबुन लगाओ, खूब गर्म पानी से धो, ठंडे से धो, पोंछो, बिल्कुल चमक उसमें उतनी नहीं आएगी जितनी चमक कि अगर कोई राख मिल जाए उबलेगी, गोबर का जो होता है उसका कंडा, तो उसकी राख हो लेकिन उसमें कंकड़ ना हो, कोई खाली राख हो, उस राख को मरे ना शीशे के ऊपर, फिर आप उस शीशे की कभी चमक देखना कितनी तरह से उसको तो सर्फ और साबुन लगा के धुलाई कर लो, सफाई कर लो, लेकिन वो चमक नहीं आ सकती जो खाली मिट्टी से, धूल से, राख से, मतलब जिसमें कंकड़ वंकड़ ना हो, जो शीशे पे खरोचे न पड़ जाए, तो देखो फिर कितना शीशा चमकता है। अब देखिए कितनी दिव्य विवेचन है गोस्वामी जी का कि गुरु के चरण कमलों की मिट्टी की महिमा कितनी कर रहे हैं और किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है कि जन मन मंजू, क्यों मुकुर मल हरिणी, मुकुर माने कोई दर्पण, मुकुर माने शीशा, हरिणी माने हरण कर देता है। बोले ये मिट्टी जो है, ये गुरु के चरण कमलों की रज जो है, ये पावनी धूल जो है, ये तुम्हारे मन रूपी दर्पण के कालिमा को दूर कर देगी। मुकुर, मुकुर माने शीशा, मल, मल माने मैल,
तो तुम्हारे मन रूपी मुकुर में, मन रूपी दर्पण में जो मैल आ गई है उसको ये साफ कर देगी। और यही वजह तो है आजकल अगर हम भगवान से दूर हैं, आजकल भगवान की भक्ति नहीं मिली है, तो उसमें यही तो कहा गया कि मुकुर मलिन अरु नयन बीना। एक तो हम अंधे हैं क्योंकि ज्ञान वैराग की आंखें नहीं है हमारे पास। जब ज्ञान वैराग की आंख नहीं है तो आप आध्यात्मिक जगत में अंधे हैं। तो गोस्वामी जी आध्यात्मिक जगत की चर्चा कर रहे हैं कि हमारा मन रूपी दर्पण तो गंदा है, मुकुर मलिन, बोले डबल डबल मार हम पे पड़ी हुई है। एक तो जो मुंह देखने का शीशा है वो गंदा है, पहली बात। चलो आंखें खुली होती तो गंदे दर्पण में भी थोड़ा बहुत दर्शन हो जाता। बोले अंधे भी हो, बोले मुकुर भी तुम्हारा गंदा है और उस पर तुम अंधे हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये दो चीजें जहाँ होंगी वहाँ का दर्शन हो सकता है। तो मुकुर मलिन और नयन वीना तो राम रूप देखई किमि दीना। अरे वो दीन व्यक्ति वो राम के रूप का क्या दर्शन कर सकता है? पहली बात है दर्पण ही जलता है तो गंदे दर्पण में दर्शन होना ही मुश्किल है। दूसरी बात आंखों से भी जलता है तो उसको क्या दर्शन होगा? दर्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता तो उसको दर्शन हो। जब दर्शन नहीं तो कहाँ भक्ति मिलेगी, कहाँ अनुराग मिलेगा, कहाँ भगवान का प्यार मिलेगा? भगवान का अनुराग और प्यार ये सब चीज़ें तब मिलेंगी अगर आपका मन रूपी दर्पण निर्भर हो। निर्भर मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपड़ चरित्र न भावा। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, गुरु के चरण कमलों की पावन मृत्तिका, पावन मिट्टी को 3 प्रकार से प्रयोग किया गया। चूर्ण खाया जाता है, जीभ से खाते हैं और जीभ से बोलते हैं, तो वचन समझ लीजिए, वचन, ये वचन हो गया। और तन पर लगाई मिट्टी, शंकर जी, शंकर रूपी पुण्य के ऊपर वो धूल लगाएगी, तो वचन और तन। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? मन। तो मन, वचन और कर्म, आप समझ लो। तो गोस्वामी जी ने उस गुरु के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त पावनी मृत्तिका और मिट्टी का तीनों प्रकार से प्रयोग किया, वचन से, तन से और मन से। जब मन वचन कर्म से वो तीनों प्रकार से उस धूल का फाँक कर और शरीर पर लगा कर और दर्पण साफ करके जब वो निर्मल हो गए मनसा वाचा कर्मणा, अब गोस्वामी जी ने जरूरत की है जरा सी गुरु के चरण कमलों की ओर अग्रसर होने की। क्या बात, क्या बात, अग्रसर होने का प्रयास है, क्या बात, वो भी प्राथमिक प्रयास है। क्या प्रयास है? श्री गुरु पद नख, चरण के लिए नाखून है। और ध्यान देना, नाखून में का अंगूठे का नाखून होता है नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी की शब्दावली बता रही है कि अंगूठे वाली बात अभी नहीं हो रही, अभी ये छोटी छोटी उंगलियों के नाखून है, उनकी बात कर रही थी। श्री गुरु पद नख और मणिगण ज्योति। मणिगण, मणिगण बने मणिया, क्योंकि बहुत से है ना भाई, 4 इधर है 4 इधर है, तो गुरु के चरण कमल में 8 नाखून तो छोटे छोटे है, तो इसलिए गोस्वामी ने मणिगण दे दी। बोले उनकी चमक इतनी है जैसे मणिया हुआ। श्री गुरु पद नख, गुरु जी के चरण कमलों की जो नख है, और चूंकि बहुत सारी है ना, बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए ये अंगूठे वाली बात नहीं होती। ये बात है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। बोले मणियों की तरह ये ज्योति है गुरु महाराज के चरण कमलों के नखों की। और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बोले इनका स्मरण करने से भी दिव्य दृष्टि हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाती है। इन गुरु के चरण कमलों की जो नख हैं, जो छोटे छोटे नख हैं, जो मणियों की तरह गिने गए हैं, बोले इनमें मणियों कैसी चमक है। मणि में विशेषता यही होती है कि मणि का सदा एक रस प्रकाश रहता है, आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, लेकिन मणि वैसी चमकती रहती है। बोले गुरु के चरण कमलों के ये जो उंगलियों के नख हैं, ये मणियों के समान प्रकाश करके आपके हृदय के अंदर दिव्य दृष्टि दे देंगे। दिव्य दृष्टि से ही आप दर्शन कर सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो, ज्ञान की चर्चा में आगे उतर सकते हो। क्योंकि संसार की दृष्टि से ये परमार्थिक चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। आध्यात्मिक जगत की वस्तु तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही आपको मिल सकती है, तो आध्यात्मिक दृष्टि आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे एक बात और कहते हैं कि जलन मोहतम
अब ये आ गया अंगूठा, ध्यान देना, पददस्त तो मिल लिए होंगे, अब अंगूठा रह गया सिर्फ। तो अंगूठे को मालूम क्या कहते हैं? श्री गुरु कहते हैं दलन। पंक्ति है ना वो। अच्छा। श्री गुरु पद नख बणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होई, दलन मोहतम, दलन माने नष्ट करने के लिए, मोहतम, मोह माने अंधेरा, तम मोह का मतलब है भ्रम, मोह माने भ्रम, मोह माने अज्ञान, मोह माने अंधकार। तो यहाँ पर मोह को अंधेरा स्पष्ट गोस्वामी ने शब्द लिख दिया कि दलन मोहतम, बोले मोह रूपी अंधेरे का नाश मणियों से नहीं हो सकता। खूब समझ लो, मणियों से दिव्य दृष्टि हो गई हृदय के अंदर, लेकिन उस रात का अंधकार का नाश करना है तो सूरज चाहिए। खूब समझ लो, गोस्वामी ने उपमा दिया बड़ी सुंदर कि राकापति षोडश हुए, तारा गण समुदाय, सकल गिरन डबलाइए, बिनु रवि रात न जाए। गोस्वामी कहते हैं, बड़ी सुंदर उपमा बनाई गोस्वामी जी ने। कहते हैं राकापति, राकापति कहते हैं पूर्णिमा के चांद। राका माने होता है पूर्णिमा की रात, ध्यान देना, राका, राका शब्द माने पूर्णिमा की रात। हर रात को राका नहीं कहते, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। और राका पति माने जो पूर्णमासी की रात का पति माने पूर्णिमा का चांद। चंद्रमा के अनेक नाम होते हैं। राकेश, अगर राकेश किसी का नाम है तो इसके माने वो पूर्णिमा का चांद उसको कहा जा रहा है। 50 नाम है, कोई मयंक है, कोई बिंदु है, कोई हिसाब ही नहीं है, सुधांशु है, सारे नाम है चंद्रमा के। लेकिन हर नाम के अंदर जब शब्दावली भिन्न है तो उसका आशय भी भिन्न है। अब यहाँ पर वो कहते हैं पूर्णिमा का चांद, राकापति षोडश माने 16 कलाओं को चाहिए, चंद्रमा की 16 कला मानी जाती है। तो बोले वो चंद्रमा पूर्णमासी का हो और 16 कलाओं के साथ चमक रहा हो। राकापति षोडश हुए, फिर तारा गण समुदाय, और जितने आकाश के लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं वो भी खूब चमक रहे हो। पूर्णिमा का चांद भी 16 कला के साथ चमक रहा हो और पूरे आकाश मंडल के तारे लाखों अरबों करोड़ों जितने हैं सब चमक रहे हो। फिर बोले इसके बावजूद भी गोस्वामी को तसल्ली नहीं हुई, वो उपमा बना रहे हैं रात कैसे नष्ट हो। कहते सकल गिरिन, गिरी कहते पर्वत को, और ये गिरिन जो है ये बहुवचन है। सब पहाड़ों पर आग लगा दी जाए पेट्रोल छिड़क के, सकल गिरिन दवलाइए, दव माने दावाग्नि, बन की आग को दव कहते हैं, दावाग्नि। देखिए 3 अग्नियां हैं, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल, क्या अनल अनल जोड़ लो चाहे अग्नि अग्नि जोड़ लो, लेकिन ये 3 ही है। पेट की जो आग या भूख जो है उसे कहते हैं जठराग्नि, जंगल की आग को दावाग्नि, और समुद्र की आग होती है, समुद्र में आग लगी रहती है। आप सोचिए पानी से आग बुझाई जाती है, और जो आग ही समुद्र पे लगी हुई है उससे ज़्यादा खतरनाक आग कोई नहीं होती। ये मैं आपको बता दें, बड़वाग्नि या बड़वानल, क्योंकि एक ही बात अग्नि को या अनल को। तो मतलब ये है कि यहाँ पर क्योंकि पहाड़ पर आग लगाई जा रही है ना, तो दावाग्नि में लगनी। तो गोस्वामी जी कहते हैं सकल गिरिन डबलाई, जितने दुनिया के पर्वत हैं सब में आग लगा दी जाए पेट्रोल छिड़क के, ताकि खूब ज्यादा हो जाए। लेकिन बोले क्या रात चली जाए, बिनु रवि रात न जाए। इतनी सुंदर उपमा बनाई गोस्वामी जी ने। फिर मैं कहते हम करें क्या, ये सब कुछ करने के बाद भी रात खत्म नहीं। रात करो बिनु रवि, जब तक सूर्योदय नहीं होगा रात कभी नहीं। दुनिया के पहाड़ों की आग लगा दो, सारे तारे निकालो, 16 कलाओं से चंद्रमा पूरा हो जाए, लेकिन रात चली जाए कभी संभव नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो मोहतम, समझिए ना, यहाँ पर क्या दलन मोहतम शब्द है, दलन मैंने नष्ट करने के लिए, मोहतम मोह रूपी रात, मोह रूपी अंधेरा, मोह रूपी अंधकार। तो सोसु मैंने सूर्य, सा को होगी मात्रा और फिर सा को छोटे होते,
सो सुप्रकाश। पूरे जो अंगूठे का नख है ये सूरज का प्रकाश, इसके बिना मोह रूपी रात्रि का अंधेरा कभी भी नष्ट नहीं। दलन मोहतम सो सुप्रकाश। और गोस्वामी कहते हैं बड़े भाग उर आवई जासु। तो घर बोले अब क्या होगा, अब तो रात्रि भी नाश हो गई, मोह खत्म हो गया और हृदय में बड़ियों से चमक गया। तो क्या कहते हैं, उगरई विमल विलोचन हियते, क्योंकि हृदय के जो जब पहले बता दिया कि बड़ियों का प्रकाश हो गया। उगरई विमल विलोचन हियते और मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। भाव माने संसार रूपी रात के दुख भी मिट गए। दोनों बातें बता दी ना, पहले तो मणियों के प्रकाश से हृदय में दिव्य दृष्टि हो गई है ना, और बाद में कह दिया सूरज के समान ये बड़े वाले चौड़े नख हैं जो अंगूठे के नख हैं, ये पूरी रात को नाश कर देते हैं। तो एक ही पंक्ति में दोनों बातें कह दी, क्यों घर विमल विलोचन के, ये तो मणियों का काम है। और फिर मिटहि दोष दुख भव रजनी, संसार रूपी रात के अगर दुख मिटा रहे हैं तो गुरु महाराज का जो बड़ा नख है, जो नाखून जो उसका नख है अंगूठे, वो उससे जाएंगे, छोटे नखों से रात नहीं। मतलब कंप्लीट उन्होंने एग्जाम्पल दे दी कि गुरु के चरण कमलों की रस क्या है, गुरु के चरण कमलों के नख क्या है, गुरु के चरण कमलों की वंदना क्या है और क्यों की जा रही है। इस प्रकार से गोस्वामी जी भगवान गुरुदेव भगवान की वंदना और प्रार्थना करके, अब मेरे पास केवल 5 मिनट समय है, अब कहो तो 5 मिनट में कथा होता तो मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं, मैं चलाऊंगा। कहो तो एक भजन सुना जी, बहुत बढ़िया, 5 मिनट एक भजन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय पूरा हो जाएगा।